हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित अध्ययन आप लोगों ने क्लास 7 में भी किया होगा। उससे आगे का टॉपिक क्लास 8 में है। आइए उसको देखें। 10 रेज टू द पावर 2 जो है उसका वैल्यू जो है 100 होता है। इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 10। इधर 10 देखिए बढ़ा दिए और 10 से डिवाइड कर दिए। मतलब इसी वैल्यू को इस रूप में निरूपित किए हैं, दिखाए हैं। अब देखिए 10 टू द पावर 1, एक पावर जो है इससे घटा तो इसका वैल्यू 10 होता है। इसको देखिए इस प्रकार हम लोग किए 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब इतना ही वैल्यू आएगा। इसको अगर देखिए तो यहाँ जो पिछले स्टेप में वैल्यू था इससे एक पावर कम जब था 10 का पावर, तो 100 था, उस 100 को 10 से डिवाइड किए तो ये वैल्यू आया। उसी प्रकार देखिए 10 रेज टू द पावर 0, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 है। तो देखिए इस वैल्यू 10 बाई 10 1 होता है, तो इस वैल्यू में 10 से डिवाइड किए। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बेस है उससे डिवाइड कर रहे हैं एक पावर जो पीछे वाले में ज़्यादा था उसके वैल्यू से। तो इसी पैटर्न को देखते हुए हमें देखना है कि 10 रेज टू द पावर -1 क्या होगा। तो देखिए इसी पैटर्न को देखते हुए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10 रेज टू द पावर 1 -1 इज इक्वल टू 1, पिछले स्टेप में जो वैल्यू वो डिवाइडेड बाय 10। अब आइए इसी प्रकार देखिए यहाँ 5 रेज टू द पावर 3 है, तो ये जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 होता है। 5 रेज टू द पावर 2 देखिए तो 5 इंटू 5 यानी 25 हुआ। इसे हम 125/5 भी लिख सकते हैं, यानी पिछले स्टेप में जो वैल्यू आया था उसको इस बेस 5 से डिवाइड किया। इसी प्रकार देखिए 5 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू 5, इसे हम 25/5 लिख सकते हैं। पिछले मतलब जब 5 का पावर इस से एक ज़्यादा था उस समय जो वैल्यू आया उससे इस बेस में जो वैल्यू है उससे डिवाइड किए तो इतना वैल्यू ही आया। इसी प्रकार 5 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, देखिए 5/5, तो इसी प्रकार 5 - 1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए पिछला स्टेप में जो वैल्यू वो डिवाइडेड बाय ये 5 बेस। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि कोई भी जो है नंबर है इंटीजर, तो उसका अगर माइनस पावर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो इससे हम जो है जनरलाइज फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर इस प्रकार है a रेज टू द पावर -m, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/a रेज टू द पावर m। यहाँ a जो है इंटीजर है और m जो है ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर। तो ये जनरलाइज फॉर्म में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब आइए हम लोगों ने क्लास 7 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा था, तो उस चीज़ को यहाँ देखें कि ये किस प्रकार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पालन करता है। तो देखिए 2 रेज टू द पावर -3 इंटू 2 रेज टू द पावर -2, यहाँ बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग वैल्यू है। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये इस प्रकार हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, इसी कंसेप्शन से अभी जो हम लोग सीखें, और ये इंटू 1 2 रेज टू द पावर 2, तो ये देखिए इस प्रकार हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से ये मल्टीपल है, नोमिनेटर का नोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 2 इस प्रकार हुआ। इसे देखिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5, और इसको जो है फिर ऊपर हम लोग अगर ले जाएं तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -5, और इसको हम देखिए फिर इस प्रकार लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -3 प्लस -2, इस प्रकार। तो इसको जब ऐड करेंगे तो -3 प्लस माइनस होगा तो -5 हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये बेस अगर सेम है तो जैसे हम लोग जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट के केस में देखे थे कि am
इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। ये हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के केस में जनरलाइज फॉर्म देखा था। तो इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो निगेटिव पावर होने पे भी, मैंने एक्सपोनेंट अगर निगेटिव भी है तो इसी रूल को फॉलो करता है। अब एक और देखिए, बेस सेम है तो दो ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है उसका बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, माइनस जो है माइनस में नंबर है इस प्रकार एक्सपोनेंट। तो ये इसका मतलब वो जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला केस है उसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो करता है। तो इसको देखिए, तो ये देखिए, ये इसको हम सिंपल करके लिख दें तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार। और ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 2 रेज टू द पावर 3, और ये जो है इस प्रकार हो जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2। एक और स्टेप चलें तो ये देखिए, ये जो है इस प्रकार जो है ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर -3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार चला जाएगा। तो इसको हम फिर इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 2 -3 प्लस 2, सेम बेस है तो ये जो है दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। अब देखिए इस प्रकार, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 -3 माइनस, इस प्रकार देखिए -2, वैल्यू यही रहेगा, इसको इस फॉर्म में लिख दिए। देखिए ये जो चीज़ है इसको इस फॉर्म में लिखे ये दिखाने के लिए कि अगर 2 रेज टू द पावर -3 इट इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द -2 है, मतलब दो इस प्रकार के नंबर हैं जिसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसके बेस सही सेम है और एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो इसको जो है जिस प्रकार पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैल्यू के केस में यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ हम लोग देखें कि निगेटिव एक्सपोनेंट के केस में भी उसी प्रकार हुआ। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि ये जो निगेटिव नंबर निगेटिव एक्सपोनेंट होता है वो भी जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाली केस में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, सब रूल्स को वो भी फॉलो कर रहा। तो बाकी रूल को यहाँ हम समराइज कर देते हैं। देखिए बाकी रूल हमारा क्या है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, मतलब दो नंबर हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसका बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो ये इस प्रकार हो जाता है m। इसी प्रकार अगर दो नंबर इस प्रकार के हैं, बेस अलग अलग पावर सेम और इस प्रकार है, तो ये इस तरह ये नंबर हो जाएंगे a बाय b और पूरे का पावर m हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई नंबर का मान लीजिए a रेज टू द पावर m एक नंबर है और इस पूरे का पावर जो है इस प्रकार n है, तो इसका वैल्यू क्या होता है a m इंटू n। ये जनरलाइज फॉर्म जो है फॉर्म में है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग पढ़े थे। तो ये निगेटिव एक्सपोनेंट के केस में भी ये जो है रूल फॉलो। आइए इस चैप्टर से संबंधित और आगे का टॉपिक को देखें। तो एक टॉपिक है यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट को उपयोग करके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसको उपयोग करके हम लोग बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर जो है उसको एक सुविधाजनक रूप में प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे एक देखिए ये बड़ा नंबर एक इस प्रकार है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट का उपयोग करके कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में,
तो देखिए जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ये 1 to 10 डिजिट को हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो है जो वहाँ पे डिजिट है उसमें 1 to 10 को लेते हैं और बाद के नंबर को 10 के पावर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये बड़ा नंबर है काफ़ी, तो यहाँ हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 3 और इंटू 10 टू द रेज टू द पावर, उस कितना होगा, तो वो देखिए कि यहाँ देखिए कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल यहाँ है, अंडरस्टूड है। अब इसको जो है डेसिमल को हम इस प्रकार लेफ्ट कितना डिजिट के पहले ले आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8। जो यूनिट है वो लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ये जो नंबर है यहाँ क्या है, द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इस 0.000007। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ क्या है, ये जो 7 है इस प्रकार 7 इंटू 10 टू द पावर, ये जो डेसिमल है यहाँ राइट ले जाएंगे कितने डिजिट के बाद, तो 6 डिजिट के बाद, तो 10 टू द पावर -6। इस प्रकार जो है हम लोग बड़े और छोटे नंबर को एक्सपोनेंट का उपयोग करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब एक चीज़ और देखिए कि ये जो एक्सपोनेंट है इसका उपयोग करके मैंने इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कैसे करते हैं एक्सपोनेंट का उपयोग करके। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये जानकारी दिया हुआ है अगर कि सन और अर्थ के बीच ये डिस्टेंस है और अर्थ एंड मून के बीच ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सन फिर मून और फिर अर्थ इस प्रकार है। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस दिया गया है और अर्थ से मून का डिस्टेंस दिया गया है, तो हमको मून और सन और मून के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, तो 1.496 इंटू 10 टू रेज टू द पावर 11 माइनस अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो माइनस करेंगे तो आएगा। अब देखिए इस प्रकार के जो बड़े नंबर होते हैं जो एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसको कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो सबसे पहले क्या होता है ना, पावर हमें इक्वल रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए जो सबसे कम 10 का पावर वो 8 है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1496 इंटू, देखिए इससे 1000 यानी 3 पावर हम 1000 मल्टीप्लाई अलग से किए, तो ये क्या हुआ, घट के 8 आ जाए, 10 रेज टू पावर 8 होगा। अब देखिए ये हो गया 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अभी देखिए ये एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है वो पावर सेम है। अब ये देखिए ये आ गया 1496 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10 जो है इस प्रकार देखिए 10 रेज टू द पावर जो 8 है इसको कॉमन ले लीजिए, और यहाँ फिर क्या होगा 1496 माइनस 3.84, और इसको जब हम लोग माइनस करेंगे इस प्रकार, तो देखिए इस प्रकार आएगा। देखिए इधर जो है ये करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपको 6, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2914। इस प्रकार 10 रेज टू द पावर 8। देखिए इस प्रकार सवाल है, इवैल्यूएट, इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला को हल करते हैं। तो देखिए ये है -4 रेज टू द पावर -2, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 1/-4 रेज टू द पावर 2। अब इसको देखिए इस प्रकार कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय -4 इंटू -4, और ये हो जाएगा 1/16।
अब दूसरे सवाल को सॉल्व करें। ये देखिए 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू 2 स्क्वायर। इसको दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 या 2 स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ जो है 1 आया, ये 1/4 हो गया और यहाँ 4 हो गया। इसको देखिए यहाँ इस प्रकार सम करते हैं, ये एलसीएम 4 होगा, इसको इस प्रकार ऐड कर दिए और ये जो है 4 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इसका आंसर आएगा। अब इस सवाल को देखिए 8 रेज टू द पावर -1 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -4। देखिए इसके बाद ये हो गया आपको 1/8 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, और इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये देखिए ये जो है 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 जो है इस प्रकार देखिए 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 2 रेज टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिखें। ये देखिए 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 2 रेज टू द पावर -4। अब देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, ये नॉमिनेटर में 5 रेज टू द पावर 3 लिख दिए, और यहाँ जो है बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लिकेशन है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा इस प्रकार देखिए 3 - 4, यानी 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 - 1। ये देखिए 5 रेज टू द पावर 3 जो है 125, 5 इंटू 5 इस प्रकार, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 125 होगा। तो यहाँ देखिए 125 और 2 रेज टू द पावर -1 जो है ये ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर में, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 250। अब यहाँ देखिए सवाल इस प्रकार है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहला सवाल है 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 और पूरे का फिर स्क्वायर्ड है। तो इसको देखिए इस प्रकार बनेगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 इस प्रकार, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, स्क्वायर्ड है तो सेम नंबर का 2 बार इस पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए इसको यहाँ बना देते हैं, देखिए तो 1 सेम बेस है तो 2 पावर ऐड कर दिए, तो ये हो गया 1/2 द पावर 6। इसको जैसा दिया गया कि इसमें पावर नोटेशन में लिखना है विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बनाए। ये देखिए यहाँ पे है 3 - 7 डिवाइडेड बाय 3 - 10 इंटू 3 - 5। इसको यहाँ रफ जो के थे हटा देते हैं। तो देखिए ये जो है इस प्रकार होगा, 3 रेज टू द पावर -7 इंटू, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार 3 रेज टू पावर -10
इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 5, 3 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू, ये देखिए 1/3 रेज टू द पावर माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा आपको इस प्रकार प्लस 10 हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 5। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 माइनस 7 प्लस 10 माइनस 5। तो यहाँ पे जो है देखिए इस प्रकार आया, हम 3 रेज टू द पावर माइनस 2, इसका आगे जो है इस प्रकार पॉजिटिव एक्सपोनेंट में 3 इस प्रकार 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर्ड हो जाएगा। आइए कुछ और सवालों को देखें। जैसे ये नंबर दिया हुआ, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये नंबर दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं ताकि सुविधा हो। तो इसमें देखिए जो हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं कि 1 से 10 डिजिट तक रखते हुए फिर एक्सपोनेंट फॉर्म आता है। तो यहाँ जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के यहाँ इस डेसिमल को 9 डिजिट अगर हम राइट करते हैं तब इस प्रकार ये बनेगा। तो इसको जब हम 9 डिजिट इस इधर राइट तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, इस प्रकार हुआ। अब इसको देखिए, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक इस प्रकार 3.186 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ जब लेफ्ट तरफ आते हैं तो ये इस प्रकार हो जाता है 10 टू रेज टू द पावर 10। तो ये इस प्रकार जो डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरो के बाद ये अंक होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, तो उसको हम लोग इस प्रकार एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ नेगेटिव पावर आता है, तो इसमें जो है डेसिमल के जितने डिजिट के बाद इसको हम मूव कराते हैं तो उस प्रकार इतना ही यहाँ पे 10 पे पावर देते हैं। अब आइए एक सवाल यहाँ देखिए, इसको एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो ये यूजुअल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट या नॉर्मल एक्सपोनेंट या स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यूजुअल फॉर्म में इसको देखिए, ये एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में करना है। तो एग्ज़ाम में जब बनाएगा तो यहीं से सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट कीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इस प्रकार लिखिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे -6 है, यानी क्या है कि हमें डेसिमल को 6 डिजिट लेफ्ट जाना है। तो देखिए 3 है, यहाँ पे डेसिमल है, 6 डिजिट लेना, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, और यहाँ फिर ये 2 जो है वो आ जाएगा। अब देखिए इस नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 4 है, पॉजिटिव पावर है। तो हमें जो है यहाँ ये इस डेसिमल को 4 डिजिट इधर राइट तरफ ले जाना है। तो 5 एक हुआ, उसके बाद डिजिट नहीं है तो हम लोग 0 डालेंगे, इस प्रकार हुआ। तो जो एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर है उसको दिखाए कैसे यूजुअल फॉर्म बनाते हैं, जो यूजुअल फॉर्म में नंबर है उसको दिखाएं कि कैसे जो है एक्सपोनेंट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो न्यू व्यूअर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।